नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की दो कथाएं प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। एक बार हस्तिनापुर में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम तथा महात्म्य विस्तार से बताने की कृपा कीजिए। इतने में ही वहां पर वेद व्यास जी पहुंच गए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, इस महान एकादशी का वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि वेद व्यास जी सभी वेदों तथा शास्त्रों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी बोले, प्रत्येक मास की दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर पांडु पुत्र भीमसेन ने कहा, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनिए। महाराज युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव यह सभी एकादशी को भोजन नहीं करते तथा मुझे भी भोजन ना करने को कहते हैं, किंतु मैं यही कह देता हूँ कि मुझसे भूख सही नहीं जाती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक जाना चाहते हो और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन मत करना। तब भीमसेन ने कहा, हे मुनिवर, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जाता, फिर उपवास करके तो मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में विक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए हे महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसको करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे भीम, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम निर्जला एकादशी के दिन पूरी निष्ठा से निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान मनुष्य के मुख में ना डले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। फिर अगले दिन द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों तथा जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान करो। यह सब कार्य पूरा करके भोजन करो। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सभी का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझे कहा था, यदि मनुष्य सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सभी पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड तथा पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंत काल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किए हुए और मन के समान गति से चलने वाले भगवान विष्णु के पार्षद आकर उस मनुष्य को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूरे यत्न से श्रद्धा पूर्वक उपवास करना चाहिए। तुम भी निर्जला एकादशी के दिन सभी पापों की शांति के लिए पूरे यत्न से उपवास और श्री हरि भगवान का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने बड़े से बड़ा पाप भी किया हो तो वह एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन
जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह स्वयं भगवान श्री हरि का कथन है। निर्जला एकादशी के दिन विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। वह ब्रह्म हत्या, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य हैं उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और गाय का दान करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठान द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं। जो मनुष्य शम, दम और दान में प्रवृत्त होकर श्री हरि भगवान की पूजा और रात्रि जागरण करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं वह अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान श्री वासुदेव के परम धाम में पहुंचा देते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो मनुष्य जूते का दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनते हैं तथा सुनाते हैं वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल निर्जला एकादशी के महात्म्य को सुनने से भी प्राप्त होता है। एकादशी तिथि के दिन दंत मंजन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा भरकर संकल्प करते हुए देव देव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उदकुंभ प्रदानेन नय मां परमाम गतिम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस संसार रूपी सागर से तारने वाले हे देवादि देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति करवाइए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। जो मनुष्य इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी निर्जला एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। निर्जला एकादशी का महात्म्य सुनकर पांडु पुत्र भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी भी कहा जाने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय, पांडव एकादशी की जय। आइए अब सुनते हैं निर्जला एकादशी की लोक कथा। एक बार एक आदमी की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी और वह तैयार होकर अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते हुए देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर गई, लेकिन कीचड़ होने की वजह से वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने जब उस आदमी को वहां से गुजरते हुए देखा तो वह उससे मदद मांगने लगी, पर आदमी ने कहा, मैंने नए वस्त्र पहने हुए हैं, मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर गौ माता उदास हो गई और वह कीचड़ में धंसती जा रही थी। तब गाय ने उस आदमी को श्राप दिया कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। यह सुनकर वह आदमी डर गया
और अपनी भूल के लिए गौ माता से माफी मांगने गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गाय माता पानी में डूब चुकी थी। वह आदमी उदास मन से ससुराल में पहुंच गया और वहां पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी को घर चलने के लिए कहा। तब उसके सास ससुर उसे एक रात रोकने की कोशिश करते हुए बोले कि अभी तो आप आए हैं, कम से कम एक रात तो रुक कर जाइए। लेकिन वह आदमी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। तब उसकी पत्नी ने कहा, सब इतना कह रहे हैं तो आप क्यों नहीं रुक जाते। फिर हार कर उसने अपनी पत्नी को गाय वाली सारी बात बता दी। यह सुनकर उसकी पत्नी उसी समय अपने पति के साथ घर वापस आ गई। अब वह आदमी गधा बनकर पूरे दिन घर में पड़ा रहता। पत्नी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। कुछ दिनों बाद खाने के लाले पड़ गए। तब गधा बने उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे ले जाकर बाहर मजदूरी करो, जिससे घर में खाने पीने का सामान आ सके। पति की बात मानकर वह औरत गधे को लेकर बाहर काम ढूंढने निकल पड़ी। उनके नगर का राजा अपने महल के बाहर यात्रियों के लिए कुआं खुदवा रहा था। कुएं से निकली हुई मिट्टी को दूर फेंकने की मजदूरी का काम उस औरत को मिल गया, लेकिन वह औरत मिट्टी अपने सिर पर रखकर ही फेंकने के लिए जाती। यह देखकर वहां काम करने वाले लोगों ने कहा, तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम यह मिट्टी अपने सिर पर रखकर क्यों फेंकने जाती हो? तुम यह मिट्टी गधे की पीठ पर लाद कर क्यों नहीं ले जाती? यह सुनकर वह औरत उनके सवालों का जवाब दिए बिना ही निकल जाती और अपना काम करती रहती। वहां का राजा भी अपने आंगन से कुएं के काम को देखता था और उसे भी यह सब अजीब लगता। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। जब राजा की उत्सुकता बहुत बढ़ गई तो उसने एक दिन अपने सैनिकों को उस औरत को बुलाने के लिए भेजा। जब वह औरत राजा के दरबार में आई तो राजा ने उस औरत से पूछा, मैं तुम्हें रोज देखता हूँ, तुम कभी भी गधे को मिट्टी उठाने के लिए इस्तेमाल नहीं करती। यह देखकर मुझे बड़ी हैरानी होती है। तब उस औरत ने कहा, यह गधा नहीं, मेरे पति हैं। फिर उसने गाय वाली पूरी बात राजा को बता दी। राजा ने अपने नगर में विद्वान पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक पंडित ने बताया, यदि कोई अपनी 1008 एकादशियों का फल इसे दे दे तो यह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने नगर में मुनियादी करवा दी, लेकिन किसी ने भी 1008 एकादशी के व्रत नहीं किए थे। बहुत ढूंढने पर राजा के सैनिकों को एक बुढ़िया मिली जिसने पूरे 1008 एकादशी के व्रत किए थे। सैनिक उस बुढ़िया को राजा के महल में लेकर आए। राजा ने उस बुढ़िया से कहा, यदि तुम इस गधे को अपनी 1008 एकादशी का फल दे दो तो मैं तुम्हें खूब धन दूंगा। तब बुढ़िया ने कहा, महाराज, मुझे आपके धन की लालसा नहीं है, फिर भी मैं अपनी 1007 एकादशियों का फल इसे दे सकती हूँ, परंतु निर्जला एकादशी का फल मैं इसे नहीं दूंगी, क्योंकि केवल निर्जला एकादशी के व्रत से पूरे वर्ष की एकादशी का फल प्राप्त होता है और विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। मेरी तो अब उम्र हो चली है, यदि मैं अगली निर्जला एकादशी के आने से पहले ही मर गई तो मुझे इस निर्जला एकादशी के फलस्वरूप भगवान विष्णु के धाम में स्थान मिलेगा। इतना कहकर उस बुढ़िया ने 1007 एकादशी का फल उस गधे को दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने असली रूप में आ गया। लेकिन एक एकादशी कम होने के कारण उसका शरीर तो आदमी जैसा हो गया, पर गधे की पूंछ नहीं गई। एकादशी व्रत और सभी एकादशियों में श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का महत्व जानने के बाद वह पति पत्नी, राजा और नगर के सभी लोग हर एकादशी का व्रत करने लगे और एकादशी के व्रत के प्रभाव से उस आदमी की पूंछ भी चली गई और पूरा नगर सुख समृद्धि से भर गया। बोलो विष्णु भगवान की जय।
एकादशी मैया की जय।